Hello friends, welcome all of you in this tutorial series. So in our previous video we discuss about the smoothing techniques. मैंने आपको बता दिया था कि हमें smoothing techniques का यूज क्यों करना पड़ता है और उसके डिफरेंट टाइप्स क्या है, लाइक गॉसियन ब्लर, मीडियन ब्लर, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको प्रीवियस वीडियो में अच्छे तरीके से बता चुका हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए उसी की तरह एक और कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ जिसका नाम है इमेज ग्रेडियंट। काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और इसकी हेल्प से आप अपनी इमेज में से इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हो, उसके बारे में काफी अच्छे लेवल पे डिटेल्स निकाल सकते हो और उसे इनहेंस भी कर सकते हो। जो चीज आप अगर आपको नॉर्मल इमेज में नहीं दिख रही है तो आप उसके ग्रेडियंट की हेल्प से उसे देख सकते हो। यहाँ पे हम अपनी इमेज में एज डिटेक्शन करना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ इमेज ग्रेडियंट। तो इमेज ग्रेडियंट की क्या क्या टेक्निक्स हैं, आप इसे कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो और एक्चुअल में ये है क्यों, ये सारी की सारी चीजें हम इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने आईडी के पास और स्टार्ट करते हैं गाइस। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं कर रखा है तो। सो फ्रेंड्स, दिस इज माई आईडी स्पाइडर और मैंने यहाँ पर कुछ चीजें लिख रखी हैं आप लोगों के लिए सो दैट मैं आप लोगों को समझा सकूं कि इमेज ग्रेडियंट होता क्या है। तो बेसिकली जब हम अपनी इमेज में कोई भी डायरेक्शनल चेंज करते हैं कलर के साथ या फिर उसकी इंटेंसिटी के साथ, उसे कहते हैं हम इमेज ग्रेडियंट एक्सट्रैक्शन। मतलब अगर आप अपनी इमेज के कलर्स के साथ कुछ भी कर रहे हो, उसकी इंटेंसिटी को मैनिपुलेट कर रहे हो और उसमें से कोई इंफॉर्मेशन गेट कर रहे हो इमेज के बारे में, तो सिंपली उसे कहा जाता है इमेज ग्रेडियंट एक्सट्रैक्शन। तो इसमें क्या क्या चीजें कवर होती है, जैसे कि अगर हम अपनी इमेज में से उनकी एजेस को डिटेक्ट करना चाहे, अब आप समझ नहीं पा रहे होंगे मे बी कि एजेस क्या है यहाँ पर इमेज की, तो इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी, बट अभी के लिए बस आप इतना समझिए कि अगर मुझे अपनी इमेज में से कुछ एजेस को डिटेक्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, इमेज ग्रेडियंट का यूज करूंगा। यहाँ पे मल्टीपल अप्रोचेज है इमेज ग्रेडियंट को एक्सेस करने के लिए, जैसे कि लाप्लासियन डेरिवेटिव, सोबेल एक्स एंड सोबेल वाई। अब ये जो भी टेक्निक है गाइस, लाप्लासियन डेरिवेटिव होगी, सोबेल एक्स एंड सोबेल वाई, इन सबके पीछे डिफरेंट मैथमेटिकल अप्रोचेज लगी हुई है और उनकी हेल्प से आप लोगों के लिए ये फंक्शंस बनाए गए हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि मैथमेटिकल अप्रोचेस क्या लगी हुई हैं, बट उनके ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज फंक्शंस बने ही इसलिए सो दैट आप इजीली उनका यूज कर सको। और एक चीज जो यहाँ पर याद रखने वाली है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो मैं ये बोलूंगा कि आप कोई भी इमेज जब भी जिस भी इमेज के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करने जाओ तो आपकी इमेज हमेशा ग्रे स्केल में होनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये आपका एक सिंपल कोड है जो कि अभी तक जिस पे भी मैं अपने ऑपरेशन परफॉर्म करते आ रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक इमेज को लोड कराया, लोड कराने के बाद इमेज थोड़ी बड़ी थी तो मैंने उसे रिसाइज कराया, रिसाइज करने के बाद मैंने उसे बैकग्राउंड उसे किसमें BGR2 ग्रे में कन्वर्ट कर लिया है। अगर आप चाहते थे यहाँ पे 0 भी पास कर सकते थे, बट मैंने नहीं करा क्योंकि आपको मैं चाह रहा था कि बताऊं कि ऐसा भी फंक्शन होता है। मैंने पहले भी बताया बट मैं इसका यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर आप चाहो तो यहाँ पे 0 भी पास कर सकते हो, कॉमा 0। सो गाइस, यहाँ पे मैंने इस इमेज को आप लोगों के लिए प्रिंट कराया और देखते हैं आपका आउटपुट क्या आता है। तो एक काम करते हैं, इस अभी के लिए साइज इसका थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, लाइक 600, 500, सो दैट इमेज आपको काफी अच्छे से शो हो जाए। तो मेरी इमेज का नाम है avengers.jpg। तो देखते हैं इमेज में आप लोगों को डिस्प्ले कराता हूँ सबसे पहले। तो अगर आप यहाँ पर इमेज को ऑब्जर्व करोगे गाइस तो यहाँ पर आपकी avengers.jpg आ चुकी है। ये थी कलर इमेज और ये थी ब्लैक एंड व्हाइट इमेज। इतना काम हमने कर लिया है। अब इसमें मैं क्या करूंगा, जो सबसे पहला वाला चीज मैंने आपको बताया था लाप्लासियन डेरिवेटिव, तो लाप्लासियन डेरिवेटिव को अप्लाई करूंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कि एक्चुअली में ये वर्क कैसे करता है। तो जो लाप्लासियन डेरिवेटिव होता है गाइस, इसके पीछे की अगर मैं आपको थ्योरी बताऊं तो आपने मैथ्स में लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन तो पढ़ा ही होगा, पढ़ा नहीं होगा तो सुना तो होगा ही होगा। ये अपने बैकग्राउंड में लाप्लास कैलकुलेशन करता है और उसी के लेवल पे लाइक फॉर्मूला जो भी है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको फॉर्मूला देखना है तो आप जाके देख सकते हो। तो ये क्या करता है, सिंपली लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से पिक्सल लेवल पर आपकी इमेज को मैनिपुलेट करता है। मैनिपुलेट करने के बाद अगर गाइस आप यहाँ पर देखोगे सिंपली, तो मैंने सिंपल अभी यहाँ पर थ्योरी लिखी है आप लोगों के लिए। इसे मैं एक काम करता हूँ, नीचे कर लेता हूँ और अपनी जो ये वाला पोर्शन है इसे ऊपर ही रहने देता हूँ। तो ये आपका सिंपल क्या है, डमी कोड था जो कि हर कोड में लिखा रहता है, तो इसलिए मैंने इसे ऊपर कर लिया और आपका जो लाप्लासियन फिल्टर था उसे मैंने नीचे कर दिया है यहाँ पे। अब मैं क्या करने वाला हूँ, फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ जिसकी हेल्प से आप अपने लाप्लास को हैंडल करोगे। इसमें अगर आप लोग देख रहे होंगे गाइस तो यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स गिवन है। तो ये पैरामीटर्स क्या है, सबसे पहले तो ये क्या एक्सेप्ट करता है, इमेज एक्सेप्ट करता है। देखो मैंने LAP नाम के वेरिएबल में आपका लाप्लासियन जो भी आपका ये डेरिवेटिव था इसे मैंने लोड कराया है। सबसे पहला पैरामीटर मैंने ग्रे स्केल इमेज पास करी है, उसके बाद
डेटा टाइप फॉर नेगेटिव वैल्यू। ये बोल रहा है कि अगर आपकी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कोई नेगेटिव वैल्यू जनरेट कर देता है तो उसे हैंडल करने के लिए आपको ये डेटा टाइप यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। गाइस यहाँ पे बहुत सारे डेटा टाइप होते हैं। अगर मैं ये एफ यहाँ से हटा के और यहाँ पे टैप प्रेस करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि बहुत सारे अवेलेबल है, बट जो सबसे सुटेबल होता है वो यही होता है, तो इसीलिए हम ये 64F का यूज करते हैं। तो इतना करने के बाद मैं इसे बंद कर देता हूँ और यहाँ पर आप लोगों को शो कराता हूँ कि जो आपका लाप्लासियन ट्रांसफॉर्मेशन है इसका आपका आउटपुट क्या आएगा। तो चलो देखते हैं गाइस। अपने आई एम शो फंक्शंस के पास जाऊंगा मैं, यहाँ पर मैं लाइन बाय लाइन लिखता रहूंगा चीजों को। ये आपका क्या है, डिस्प्ले मेथड से समझ लो एक तरह से, कि यहाँ पर आपके जो आउटपुट आते हैं मैंने वो रख रखे हैं। तो मैं यहाँ पर इसे शो करा देता हूँ और देखते हैं आउटपुट में क्या आता है। तो देखो गाइस मैंने इसे ऑपरेट कराया है यहाँ पर, और अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे तो ये आपकी नॉर्मल इमेज थी और नॉर्मल इमेज से ये आपकी एजिस, ये ग्रे स्केल थी, इससे ग्रे स्केल बनी और ग्रे स्केल से मैंने यहाँ पर एजिस फिल्टर कराई है। बट अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको कितनी सारी एजिस मिल रही है, इसमें नॉइस कितना है। तो इसे आप कैसे रिमूव करोगे? इसे रिमूव करने के लिए आप क्या करोगे, जो आपने यहाँ पर डेटा टाइप पास करा था इसको आप, जो कि नेगेटिव वैल्यू हैंडल कर रहा था लाप्लास की, इसको आप सिंपली अगेन एरे में कन्वर्ट करोगे। इसने आपकी वैल्यूज को डिस्टॉर्ट कर दिया था तो इस वजह से वहां पर इतनी सारी एजेस दिख रही थी। आपने क्या करा, सिंपली फिर से एरे में से कन्वर्ट कर दिया, अनसाइंड एरे। अगर आप देखोगे तो np डॉट अनसाइंड इंट 8 और यहाँ पर आपने सिंपल एब्सोल्यूट वैल्यूज पे इसे फिक्स कर दिया। तो आइए देखते हैं अब आपका जो आउटपुट है वो कैसा आता है। तो अगर मैं अब ऑब्जर्व कराऊंगा तो देखिएगा इस प्रीवियस इमेज में और इस इमेज में कितना डिफरेंस है। यहाँ पे जो आपकी एजेस आ रही हैं आप लोगों को देखकर ही समझ में आ रहा होगा कि कितनी परफेक्ट एजेस बनी है। तो आई होप आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि जो आपकी एब्सोल्यूट डेटा है, ये वाला डेटा जो मैंने यहाँ पर बनाया और जो ये सिंपल लाप्लासियन फॉर्मूले से बना था उसमें कितना डिफरेंस है। और ये डिफरेंस क्यों है, क्योंकि ये जो फंक्शन था आपका लाप्लासियन फंक्शन, ये आपकी नेगेटिव वैल्यू भी जनरेट कर देता है। तो जो भी वैल्यू जनरेट हुई थी वो आपका पिक्सल वैल्यू अच्छे से नहीं दे रही थी, तो इसलिए मैंने इसे अनसाइंड इंट में कन्वर्ट कर लिया है। तो ये आपको हमेशा करना है गाइस अगर आपको बेटर रिजल्ट चाहिए तो। आई होप यार आपको अपना लाप्लासियन फिल्टर समझ में आया होगा। इसके हेल्प से आपने क्या करा, सिंपली अपनी एजेस को डिटेक्ट कर लिया है। एंड गाइस वन मोर थिंग जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आप अपने कर्नल की वैल्यू भी पास कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी तक कर्नल यूज करता हुआ आ रहा था, तो यहाँ पर भी आप कर्नल का यूज कर सकते हो। तो आप सिंपली उसे क्या लिखोगे, के साइज नाम का वेरिएबल होता है, और इसे भी जो भी आपको यहाँ पर कर्नल का साइज पास करना है ये आपको ऑड पास करना पड़ेगा। इवन आप कभी नहीं पास करोगे, क्या पास करोगे, ऑड। तो देखो मैंने 3 पास करा है, 1 करोगे नहीं क्योंकि 1 हमेशा पहले से फिक्स रहता है। तो 3 में अगर आप देखोगे तो कितने अच्छे लेवल पे आपकी और ज्यादा पिक्सल वैल्यू शार्प हो गई है। बट पिक्सल वैल्यू शार्प होने के साथ साथ बैकग्राउंड में नॉइज भी काफी आ रहा है। अब देखते हैं 5 पे क्या आएगा। तो आप इसे चेंज कर करके भी देख सकते हो। 5 पे देखोगे तो ये और भी बेकार आ रहा है, तो ऑब्वियसली 3 इज मोर बेटर देन 5। तो इस वे में आप इसे चेंज कर करके भी इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो। इसके बाद हम बात करने वाले हैं सोबेल ऑपरेशंस की, कि ये जो सोबेल ऑपरेशंस होते हैं कौन कौन से होते हैं। सो गाइस जो सोबेल ऑपरेशंस होते हैं वो आपके 2 टाइप के होते हैं। एक होता है सोबेल एक्स एंड एक होता है सोबेल वाई। तो मैं इसके बारे में आपको पहले थ्योरी बताता हूँ, फिर हम इसे ऑपरेट कराएंगे। सो गाइस अगर आप यहाँ पर देखोगे जो सोबेल ऑपरेशन है ये आपका जॉइंट कॉम्बिनेशन है गॉसियन स्मूथनिंग का, जो कि हमने अभी पढ़ा था, विद डिफरेंशिएशन ऑपरेशंस। मतलब जो भी आपका गॉसियन स्मूथनिंग का पैरामीटर्स था या फिर जो भी उसकी अप्रोच थी उसके रिस्पेक्ट में जब आप डिफरेंशिएशन परफॉर्म कराओगे तो आपको क्या, सोबेल ऑपरेशन मिलेगा। आफ्टर दैट सो इट इज मोर रेजिस्टेंट टू नॉइज। मतलब जैसे कि यहाँ पर नॉइज आ रहा था तो ये आपके नॉइज को भी क्या कर लेगा, बैकग्राउंड में ही फिल्टर कर देगा। आफ्टर दैट जो इसके पैरामीटर होते हैं वो क्या क्या होते हैं, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबसे पहले इमेज, फिर टाइप ऑफ नेगेटिव पिक्सल, मतलब कि सेम फॉर डेटा टाइप। ये डेटा टाइप की बात कर रहा है लाइक दिस, जो कि मैंने यहाँ पर बनाया था। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये क्या बोल रहा है कि x या y, मतलब जैसे कि बताया था मैंने आपको कि x में भी चलता है तो y में भी चलता है। अगर आप पहली वैल्यू को 1 करोगे तो इसका मतलब x, और अगर दूसरी वैल्यू को 1 करोगे तो इसका मतलब y। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं आप लोगों को इसे लिख के दिखा देता हूँ। बट उससे पहले अगर आप देखोगे तो एट लास्ट आपका के साइज भी आप यहाँ पे पास कर सकते हो। तो चलो देखते हैं कि ये ऑपरेट कैसे होगा। तो के साइज वगैरह मैंने सब लिख रखा है और मैं आप लोगों को इसे डिस्प्ले करा देता हूँ। तो ये रहे मेरे 2 ऑपरेशन, जिसका क्या नाम है सोबेल एक्स और सोबेल वाई नाम के वेरिएबल में मैंने इन्हें सेव कराया है गाइस। सेव कराने के बाद आप यहाँ दोनों को ऑब्जर्व करो, दोनों का नाम क्या है, सोबेल और सोबेल। दोनों का नाम क्या है, सोबेल एंड सोबेल। इसमें मैंने अपनी क्या इमेज पास करी है, कौन सी इमेज, जो कि मैंने अभी ऊपर आपके लिए लोड कराई थी। बट बेटर यही होगा कि मैं इनमें ग्रे स्केल इमेज पास करूं। ग्रे स्केल इमेज पास करने से मुझे जो रिजल्ट है गाइस वो बेटर मिलेंगे। तो मैंने यहाँ पर देखो ग्रे में भी कन्वर्ट कर रखी थी, तो मैं सिंपली क्या ग्रे स्केल इमेज यहाँ पर पास करूंगा, वो मुझे बेटर रिजल्ट देंगी। तो ये देखो मैंने ग्रे स्केल इमेज पास कर दी है।
ये भी सेम है, डेटा टाइप भी आप सेम लोगे, बट ये वाला एक्स एक्सिस के लिए है और ये वाला वाई के लिए है। अब मुझे कैसे पता कि ये एक्स के लिए है, ये वाई के लिए? तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जो पहला वाला है इसमें मैंने फर्स्ट पैरामीटर पे ही 1 पास करा है, तो 1 का मतलब ये किसके लिए? एक्स के लिए। और यहाँ पे सेकंड पैरामीटर पे मैंने क्या पास करा है? 1 पास करा है, बाकी दोनों जीरो हैं। तो अगर आप सेकंड पैरामीटर जीरो रखते हो तो इसका मतलब एक्स, और अगर आप पहला पैरामीटर जीरो रखते हो तो इसका मतलब वाई। तो यही इन दोनों में डिफरेंस है, और दोनों में मैंने के साइज क्या रखा है गाइस? 3 रखा है। लास्ट में मैंने क्या लिखा है कि 1 का मतलब क्या है? ये यहाँ पर अगर 1 है तो इसका मतलब है एक्स डायरेक्शन, और अगर इसमें यहाँ पर 1 है तो इसका मतलब वाई डायरेक्शन। तो ये थोड़ी सी थ्योरी लिखी है सो दैट आप लोग इसे इजीली समझ सको। तो अब आ जाओ, इसे मैं प्रिंट कराता हूँ और आप लोगों को इसके आउटपुट दिखाता हूँ कि क्या आएंगे। अभी मैंने देखोगे तो ये भी सिंपल, आपका जो आउटपुट जनरेट करेगा वो आपका फ्लेक्सिबल नहीं होगा, मतलब इतना बेटर रिजल्ट नहीं आएंगे उसमें। तो ये मैंने ऑपरेट करेगा इस, ये रहा आपका सोबेल एक्स और ये रहा आपका सोबेल वाई। आप लोग देख सकते हो गाइस, एक चीज बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करोगे आप, जो एक्स है वो आपका ऐसे में चल रहा है, मतलब कि अगर नॉर्मली देखोगे तो एक्स वाला आपका टॉप टू बॉटम जा रहा है, टॉप टू बॉटम वर्टिकल चल रहा है, और जो आपका वाई वाला है वो हॉरिजॉन्टल चल रहा है। और ये पहले से ही फिक्स है गाइस कि आपका जो एक्स है ये वो वर्टिकल ही चलेगा और जो वाई है वो हॉरिजॉन्टल ही चलेगा। ये हमारा एल्गोरिदम में प्री डिफाइंड लिखा हुआ है। बट आप अगर ऑब्जर्व करो तो काफी सारी नॉइज है इसमें, डिस्टॉर्शन काफी ज्यादा है, और मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की जरूरत है वो क्यों है। वो इसलिए है क्योंकि जो आपकी पिक्सल वैल्यूज थी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वो CV64 फॉर्मेट में थी। तो इसे भी मुझे किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? अनसाइंड इंट 8 में। अनसाइंड इंट 8 में अगर आपको बेटर रिजल्ट चाहिए तो आप क्या करोगे? एब्सोल्यूट करके इसे सिंपल अनसाइंड इंट में बना लोगे। तो मैंने भी वही करा, यू इंट में कन्वर्ट कर लिया, और अब मैं ऑपरेट कराऊंगा तो अब अगर आप लोग देखोगे कि आपके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, तो पहले से बहुत बेटर रिजल्ट है। आपकी एजेस आप देख सकते हो और नॉइज भी काफी कम है। गॉट इट? नॉइज भी काफी कम है। तो गाइस ऐसा श्योर नहीं है कि आपको कौन सा वाला यूज करना है, ये फिक्स नहीं है। आप ऑपरेट करके देखोगे, जिसपे आपको रिजल्ट बेटर मिल गया आप वो वाला यूज कर लोगे। गॉट इट? तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये क्या था आपका? सोबेल एक्स और ये था आपका सोबेल वाई। इससे पहले क्या था? लाप्लासियन। तो लाप्लासियन से बहुत बेटर रिजल्ट है आपके सोबेल एक्स और सोबेल वाई में। तो यार आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा गाइस। इसके बाद एक चीज और करके दिखाऊंगा। सपोज करो अगर मैं इन दोनों को मर्ज कर दूं तो कैसा रहेगा मेरा रिजल्ट? अगर मैं कंबाइन कर दूं सोबेल एक्स को और सोबेल वाई को, तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा? तो चलो देखते हैं कि मेरा रिजल्ट बेटर होगा या वर्स होगा। तो इसे मैं अभी यहाँ पर कट करता हूँ, और लास्ट मुझे क्या करना है, जो मेरा सोबेल एक्स था और जो सोबेल वाई था उन्हें कंबाइन करता है। तो सिंपल मैं कंबाइन कैसे करूंगा? एक लाइन लिखनी है मुझे यहाँ पर, सोबेल कंबाइन, एक वेरिएबल बनाया और यहाँ पर मैंने बिटवाइज और की हेल्प से, जो कि मेरा एक बिटवाइज ऑपरेशन है, सोबेल एक्स भी उसमें पास कर दिया और सोबेल वाई भी पास कर दिया, और लास्ट में मैं बस इसे आप लोगों को शो करा दूंगा। गाइस यहाँ पर आप लोगों को सिंपली वर्किंग समझनी है चीजों की, कि कौन सी चीज आपके लिए वर्क कैसे कर दिया है, सो दैट जब मैं आपको प्रोजेक्ट्स कराऊंगा तो प्रोजेक्ट में आप हर चीज इजीली ग्रैब कर सको और उसे अच्छे से आइडेंटिफाई कर सको। अगर आपको ये सारी की सारी चीजें क्लियर हो तो यार आप सोच भी नहीं सकते आप कितने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बना सकते हो। मैं आपको गाइड करूंगा, सब कुछ बताऊंगा, आप अपने लेवल पे प्रोफेशनल लेवल के प्रोजेक्ट बनाओगे जो कि इमेज प्रोसेसिंग में बनते हैं। तो यार वेट फॉर इट, आपको पहले बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। तो बेसिक्स के लिए यही चीजें क्लियर करने के लिए, तो यहाँ पर देखो मैंने क्या करा, सोबेल एक्स को और सोबेल वाई को कंबाइन कर लिया। अब मेरे पास सारे रिजल्ट आए, मैं इन्हें ऑपरेट कराता हूँ और हम वन बाय वन इसे ऑब्जर्व करेंगे। सो गाइस ये थी ओरिजिनल इमेज, इससे कोई लेना देना नहीं है, इससे निकाल देते हैं। ग्रे इमेज से देखते हैं। तो देखो ग्रे इमेज मेरी ये थी, दिख रही है आप लोगों को? यहाँ पर बैकग्राउंड में नॉइज वगैरह भी है तो इसे भी हटा दो, ये भी आप लोगों ने देख लिया है। आफ्टर दैट लाप्लासियन देखते हैं। तो देखो ये था लाप्लासियन का आउटपुट, ये भी आप लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया, इसे भी हटा देते हैं। सोबेल एक्स, सोबेल वाई, और फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन आप लोगों को बहुत अच्छे से दिख रहा होगा कि किसका रिजल्ट बेटर है। ये बेटर है, ये बेटर है, या फिर ये बेटर है? तो मेरे हिसाब से जो कॉम्बिनेशन है वो ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू सोबेल एक्स एंड सोबेल वाई। तो गाइज ये थे आपके कुछ कॉम्बिनेशन जिसकी हेल्प से आप लोगों ने देख लिया कि डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस पे आप कैसे एज डिटेक्ट कर सकते हो। इमेज की एज डिटेक्शन के लिए आपको इमेज ग्रेडियंट का सिंपल लाप्लासियन या फिर सोबेल एक्स या सोबेल वाई का यूज आप इजीली कर सकते हो। सो गाइस ये तो एक ही इमेज पे मैंने एग्जांपल करके दिखाया। अगर मैं आपको इमेज चेंज करके दिखाऊं, लाइक मेरे पास एक और इमेज है जिसका नाम है सुपर हीरो, मैं देख लेता हूँ शायद पड़ी है मेरे पास, ऑब्वियसली सुपर हीरोज डॉट जेपीजी। तो चलो इस पे ऑपरेट करते हैं, और मैं आप साइज थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, साइज बहुत बड़ा इमेज का। तो देखो मैंने 300, 400 मतलब हाइट 400 है और जो उसकी विड्थ है वो 300, मैंने छोटी कर दी इमेज, बट आप लोगों को प्रॉपर शो होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो अगर आप देखोगे तो मैं पहले आप लोगों को ओरिजिनल इमेज दिखाता हूं। तो गाइस दिस इज माय ओरिजिनल इमेज, अगर आप लोगों को दिख रही होगी तो ये है मेरी एक ओरिजिनल इमेज। इस ओरिजिनल इमेज को मैंने ग्रे स्केल में कन्वर्ट करा तो वो कुछ ऐसी दिखने लग गई मुझे। ग्रे स्केल में कन्वर्ट करने के बाद फिर मैंने इसमें से एजेस डिटेक्ट कराई विद द हेल्प ऑफ लाप्लासियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर आप ये देखोगे तो ये क्या था, लाप्लासियन ट्रांसफॉर्मेशन। आप लोग देखो नॉइस काफी आ रहा है इसमें। उसके बाद मैंने क्या निकाला था, सोबेल एक्स। सोबेल एक्स मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे वर्क करता है। ये आपका फोकस करता है वर्टिकल लाइंस में, मतलब टॉप टू बॉटम, इस वे में आपके पिक्सल्स यहाँ पर आप लोगों को फ्लैश होंगे या फिर दिखेंगे, मैं बोल सकता हूँ। ये था आपका सोबेल एक्स। उसके बाद आया आपका सोबेल वाई। सोबेल वाई अगर आप देखोगे तो आपका वो कैसे चलेगा, हॉरिजॉन्टल फोकस करेगा। मींस आपका हॉरिजॉन्टल कैसे जाएगा, लेफ्ट टू राइट, इस पोर्शन में वो जाके आपके पिक्सल्स को यहाँ पर फिल करेगा। और ये था उसका कॉम्बिनेशन। तो ये थे आपके कुछ फिल्टर या फिर आप बोल सकते हो आपके एज डिटेक्शन मेथड। एक और इमेज मैं आपको दिखाना चाहूंगा जिसमें आप काफी बेटर अपनी एजेस को ऑब्जर्व कर सकते हो। वह एक बिल्डिंग की इमेज, बिल्डिंग डॉट जेपीजी। तो देखते हैं यहाँ पर बिल्डिंग डॉट जेपीजी अवेलेबल है या नहीं है, BUILDING। तो देखो गाइस यहाँ पर मेरी एक इमेज आ गई है जिसका नाम है बिल्डिंग डॉट जेपीजी। मेरे पास ये पड़ी थी बैकग्राउंड में। इसे मैं ऑपरेट करता हूँ और देखते हैं क्या आउटपुट आएगा। सो गाइस अगेन मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये थी मेरी ओरिजिनल इमेज। ये है मेरी सिंपल एक ओरिजिनल इमेज। आफ्टर दैट दिस इज माई ग्रे स्केल इमेज। ग्रे स्केल इमेज के बाद ये था मेरा लाप्लासियन ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपको बहुत छोटा छोटा दिख रहा है, मैं आपको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसे, मुझे भी काफी अच्छा नहीं लग रहा है देख के छोटा छोटा, तो मैं इसे कर लेता हूँ 500,600। अगर इमेज थोड़ी बड़ी होगी गाइस तो आप बहुत अच्छे से और बेटर वे में उसे ऑब्जर्व कर पाओगे। तो चलो देखते हैं इसे फिर से एक बार ऑपरेट करा के। तो ये मैंने ऑपरेट कराया गाइस, ये आपकी सारी इमेजेस आ गई। तो देखो सबसे पहले आपकी ये इमेज है, सिर्फ मेरे साथ इसे ऑब्जर्व करो। ये है ओरिजिनल इमेज। ओरिजिनल इमेज को आपने कन्वर्ट करा ग्रे स्केल इमेज में, ये आई आपकी ग्रे स्केल इमेज। ग्रे स्केल इमेज के बाद ये थी आपकी लाप्लासियन ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो। इतने बेटर रिजल्ट इसमें नहीं है, ओके। बट जब मैं यहाँ पर देखूंगा सोबेल एक्स, तो सोबेल एक्स में अगर आप देखोगे तो इसे किस में कंपेयर करा है इसने, आपका सिंपल वर्टिकल लाइन में। तो ये वर्टिकल लाइन में फोकस करेगा, जो भी आपकी एजेस बन रही है वो वर्टिकल लाइंस पे बन रही है। अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो किस पे बन रही है, वर्टिकल लाइन में। सोबेल एक्स के बाद आता है आपका सोबेल वाई। सोबेल वाई पे भी आप लोग देखोगे तो इसमें क्या है, आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस। अगर आप इन दोनों में कंपेयर कराओगे सोबेल एक्स और सोबेल वाई में, या ये तीन इमेजेस आपको कंपेयर करानी है तो मैंने साइड बाय साइड रख दी। तो सोबेल एक्स में आपकी कैसी लाइन है, वर्टिकल लाइन है, ओके। सोबेल वाई में कैसी है, आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है। आप पिलर्स पर फोकस करके देख सकते हो कि आपकी कैसी लाइन, वर्टिकल लाइन काफी ज्यादा बेटर है। यहाँ पर कैसी है, वर्टिकल, और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल है, ओके। सोबेल वाई में आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन अच्छी है और सोबेल एक्स में आपकी वर्टिकल लाइंस अच्छी है। और यह है उन दोनों का कंबाइंड रिजल्ट, जो कि आपको बहुत ज्यादा बेटर रिजल्ट दे रहा है इंस्टेड ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एंड योर इंडिविजुअल सोबेल एक्स एंड सोबेल वाई। तो यार ये सारे के सारे आपके मैंने आपको फिल्टर दिखा दिए हैं। अब तो यार आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक लास्ट इमेज अगर आप लोग देखना चाहते हो तो देख सकते हो, जो कि मेरे पास हल्क डॉट जेपीजी है। तो चलो इसे भी देख लेते हैं, ये क्यों छूटता है, बाकी सब भी हमने देख ही लिया है। तो हल्क डॉट जेपीजी को भी यहाँ पर ऑब्जर्व करके देख लेते हैं। तो सेम मैंने ऑपरेट कराया गाइस। तो अगर आप देखोगे तो ओरिजिनल इमेज में सबसे पहले आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि ओरिजिनल इमेज क्या थी, तो वो सबसे नीचे है और मैं दिखा देता हूँ आपको। गाइस दिस इज माय ओरिजिनल इमेज, दिस इज माय हल्क, दिस इज प्रोफेसर हल्क एंड दिस माय मार्क रफेलो, ओके। और वी कैन से डॉक्टर बैनर। तो इसे देख लेते हैं, ये मेरी पूरी हल्की इमेज है। तो ये आपकी नॉर्मल इमेज थी, इसमें मैंने कन्वर्ट करा ग्रे स्केल में। ये है ग्रे स्केल इमेज। ग्रे स्केल इमेज से बनेगा क्या, लाप्लासियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये रहा आपका लाप्लासियन ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। आप लोग देख सकते हो कि इसमें नॉइस काफी ज्यादा है और इतनी क्लियर इमेज भी नहीं आ रही है। लाप्लासियन के बाद मैं जाऊंगा सोबेल एक्स पे। ये रही आपकी सोबेल एक्स। तो अगर आप अभी यहाँ पर सोबेल एक्स और सोबेल वाई को कंपेयर कराओ, दैट्स इट। तो अगर आप सोबेल एक्स में देखोगे गाइस, जो कि ये वाली इमेज है, सोबेल एक्स में आपकी कैसी वर्टिकल लाइंस बन रही है। देखो जो भी आपकी इमेज जनरेट हो रही है वो वर्टिकल लाइन में हो रही है। बट अगर यहीं पर मैं बात करता हूँ सोबेल वाई की, तो सोबेल वाई में आपकी सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइंस में आपकी इमेज बनी है। और एट लास्ट ये था इसका कॉम्बिनेशन, जो कि बेस्ट है। आपको हर चीज काफी अच्छे से दिख रहा है, पीछे बैकग्राउंड में नॉइज भी इतनी नहीं है। तो गाइज यार मैं आपको मल्टीपल एग्जांपल दे चुका हूं, मुझे नहीं लगता कि यार अब आपको कोई डाउट होगा। इसका एक और मेथड है जिसका नाम है कैनी एज डिटेक्शन, वो इन सबसे सुपर्ब है, मतलब कि वो बेस्ट मेथड है। उसे हम इसके बाद वाली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और उसके साथ मैं आपको एक प्रोजेक्ट भी बना के दिखाऊंगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में गाइज इतना ही। आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। आपका टास्क ये है, असाइनमेंट, की आप लोग इसके मुझे
ग्राफ प्लॉट करके दिखाओगे, जो कि मैं हमेशा आपको प्रीवियस वाली वीडियो में भी मैंने आपको करके दिखाया था कि सिंपली अगर ये सारी इमेजेस मुझे एक स्केल पे प्रिंट करानी है या फिर यहाँ पर प्लॉट करानी है तो मैं कैसे करा सकता हूँ। तो आप मैटप्लॉटलिब की हेल्प से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि कैसे प्लॉट करा सकते हैं। तो यार मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। इस वीडियो में इतना ही गाइस। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।